हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इसका मतलब है कि डे नंबर 3 है। ठीक, 2 क्लास हो चुका है, आज तीसरा क्लास है। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ सूर्य के बारे में, कुछ चीजें जानेंगे। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है क्लास 10th के फिजिक्स का, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो चैप्टर के नाम को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। जल्दी से हम रिवाइज करा देते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े हैं। तो सबसे पहली बात कि प्रकाश के बारे में जाने, तो प्रकाश क्या है, हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। ठीक है, और दूसरा शब्द है परावर्तन। तो परावर्तन हम अपने दैनिक जीवन में भी अध्ययन करते हैं। कैसे? तो हम कहें कि अगर गेंद को अगर दीवार पर फेंक रहे हैं या फिर कहीं भी फेंक रहे हैं तो हमारे हाथ में वापस आ रहा है, तो इसका मतलब है वहाँ पर गेंद का परावर्तन हो रहा है। कहीं कहीं है कि जैसे हम फोन पर बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम बोल रहे हैं कुछ, तो उधर से भी वही बात बोला गया, तो वहाँ पर क्या हुआ, परावर्तन हुआ। ठीक है, तो हर जगह हम लोग परावर्तन अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो जो जिस जगह पर करते हैं वहां पर उसका परावर्तन होता है। अब मान लीजिए हम बात बोल रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं गुड मॉर्निंग, तो कोई उधर से कहा गुड मॉर्निंग, तो वहां पर क्या हुआ, बात का परावर्तन हुआ। ठीक, उस प्रकार से हम गेंद का कहें तो गेंद का परावर्तन हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने उस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जाने थे कि प्रकाश का स्रोत क्या है। तो हम आपको बताए थे कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कहीं कमाने जाता है तो वहां से उसे रुपया मिलता है ना, तो उसके आय का स्रोत वही हुआ। ठीक है, आय का मतलब होता है रुपया। ठीक है, तो उसके आय का स्रोत क्या हुआ, जहां से वो कमा रहा है वहां से उसका मतलब आय का स्रोत हुआ। ठीक है, तो उस प्रकार से प्रकाश स्रोत को भी हम लोग समझ लिए थे। ठीक है, कि प्रकाश स्रोत क्या है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब बल्ब से प्रकाश निकल रहा है तो क्या है, प्रकाश का स्रोत है बल्ब। ठीक है, उसके आगे हम लोग जानेंगे। आज 5 वाला टॉपिक का नाम है कि सूर्य के बारे में हम लोग जाने आज। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है कि सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा कौन सा स्रोत, तो प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, सूर्य क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत है। ठीक, तो सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए, हम पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं तो उन सभी के लिए क्या है, एक प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, सेकंड जा रहे हैं कि सूर्य हम पृथ्वीवासियों से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, लगभग में बताया जा रहा है। ठीक, लगभग में कितना दूर, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर। ठीक है, थर्ड वाला में जानेंगे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको 16 सेकेंड भी दिखाई देगा। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकेंड, लेकिन 8 मिनट 20 सेकेंड मतलब एक्चुअल है, सही है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकेंड भी दिखाई देता है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर जानते हैं कि सेकेंड में क्या, तो 500 सेकेंड। ठीक है, और कहें कि मिनट में तो 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड में परिवर्तित किया गया तो 60 सेकंड का 1 मिनट होता है ना, तो 8 मिनट को हम 60 सेकंड में परिवर्तित करें तो 60 से 8 में गुना करेंगे तो 480 हो जाएगा, और उसमें 20 सेकंड जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा, तो 500 सेकंड हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग जानते हैं 6 नंबर टॉपिक कहता है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं जैसे बल्ब जलता है तो हम लोग तो देखते हैं हाँ बल्ब जल रहा है, वहां से प्रकाश निकल रहा है, लेकिन उस बल्ब में क्या किया जा रहा है, परावर्तित किया जा रहा है, किसी और ऊर्जा को किसी और ऊर्जा में परावर्तित किया जा रहा है। ठीक है, आइए यहाँ पर हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि कैसे परावर्तित होता है। अब देखिए बल्ब में जो है ना विद्युत ऊर्जा पाया जाता है, समझ रहे हैं बात को, बल्ब में विद्युत ऊर्जा पाया जाता है जिसको प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो हमें किस रूप में दिखता है, प्रकाश के रूप में दिखता है। अब मोमबत्ती में जो है ना, हम एक बात बताना चाहते हैं आपको, वे सारे चीज जो जिसको जलाने पर मतलब धुआं निकलता है, मतलब काला काला जैसे धुआं निकले, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सूर्य में सौर ऊर्जा, सूर्य को प्रकाश को क्या कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है उसमें सौर ऊर्जा मौजूद होता है। फिर उसके अलावा उसमें क्या बोलते हैं, विकिरण ऊर्जा भी मौजूद होता है। उस प्रकार से हम यहाँ पर क्या है, बल्ब में विद्युत ऊर्जा पाया जाता है जिसे प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो हम लोग प्रकाश के रूप में देखते हैं। मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, लालटेन क्या करता है, तो लालटेन में रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है और वो किस ऊर्जा में बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक, उस प्रकार से सूर्य में नाभिकीय ऊर्जा पाया जाता है। ठीक है, वो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना, तो ये कुछ प्रकाश के स्रोत है। यहाँ पर इनमें ऊर्जा कौन सा पाया जाता है और परिवर्तित करके हमें प्रकाश ऊर्जा में दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये चीजें जाने। ठीक, एक बार और बता दे रहे हैं कि बल्ब में क्या पाया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा पाया जाता है। बल्ब में विद्युत ऊर्जा पाया जाता है। अब देखिए विद्युत के बारे में तो चैप्टर 4 में ही अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर समझाएंगे तो थोड़ा देर होगा। ठीक है, इसलिए हम चैप्टर 4 में ही इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है,
फिलहाल आप समझिए कि बल्ब में क्या पाया जाता है, विद्युत ऊर्जा पाया जाता है, जिसे किस ऊर्जा में, तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। हमें दिखता है प्रकाश ऊर्जा के रूप में है ना, तो इसलिए हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। ठीक, उस प्रकार से मोमबत्ती, लालटेन, सूर्य, इस प्रकार से इसमें पाया जाता है और यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, जो कि हमें किस रूप में दिखाई देता है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में। ठीक है, अब सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य के प्रकाश को हम लोग प्रकाश के रूप में देखते हैं, जबकि ये नहीं ना पता है कि उसमें किस ऊर्जा को बदला जा रहा है, नवकीय ऊर्जा को बदला जा रहा है प्रकाश के ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास को। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, बाकी यदि कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में।